नमस्कार सर, मैं तनु शर्मा पानीपत हरियाणा से। तो जैसा सर ने बताया कि छोटी जगह से और वहाँ तक पहुँचना, तो जो स्टार्टिंग थी वो कैसे हुई थी और जो डाउन फेस भी आता है, तो टर्निंग पॉइंट कहाँ पे आया था कि जहाँ से डाउन जाने के बाद वो बूस्ट आया, तो वो मैं जानना चाहूँगी आपसे। देखिए, आपका जो सवाल है उसको मैं ठीक समझ रहा हूँ। तो मैं ये बताता हूँ कि शुरुआत कैसे हुई और फिर बॉम्बे आने के बाद की बात को बताता हूँ। तो मैं हमेशा से मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक था। क्यों देखनी है ये वजह मेरे पास में नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं थिएटर के अंदर बैठ के फिल्म देखता था। तो मैं गुड़गांव से हूँ, हरियाणा में, और उस वक्त गुड़गांव के अंदर कोई बहुत ज़्यादा अच्छे थिएटर्स नहीं होते थे, तो मैं दिल्ली भी जाता था। विंटर सबको मालूम है नॉर्थ के कैसे होते हैं, उसमें दिल्ली जाके फिल्म देखना मैं बहुत एंजॉय करता था। एक हफ्ते में 2 फिल्म 3 फिल्म ये सब देखा करता था। वह बाद में मेरे को समझ में आया कि दरअसल मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ। तो मैं जो कर रहा था अपनी ज़िंदगी में उससे बहुत खुश था। फिर एक दिन लेकिन सबकी शुरुआत अक्सर हमारे यहाँ पर कहते हैं ना कि जो हम करना चाहते हैं वो कहीं बचपन में उसके सीड्स पड़ जाते हैं, वो हमको रियलाइज बाद में होता है। तो मुझे सबसे बहुत पहले बचपन में मेरे को बात याद है आज भी, जब पहली बार मैंने अपने फादर से पूछा था कि जो अगर ये स्टिल जो हम पिक्चर होती है और जब थिएटर में जाते हैं तो ये मोशन कैसे आता है। तो उन्होंने जो भी अपने तरीके से मेरे को उसका जवाब देने की कोशिश की, पर मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ उससे कि ये क्या चीज़ है। मुझे आज भी याद है जो मैंने पहली फिल्म थिएटर के अंदर देखी थी, और मुझे ये भी याद है कि मैंने पहली नरेशन कब दी थी। तो मैं केजी में था और एक पीरियड आता था जिसके अंदर बच्चों को कहा जाता था कि आप कहानी सुनाओ या कोई कविता सुनाओ या कुछ चीज़ है। तो वहाँ पर मैंने जो रात को फिल्म देखी थी उसकी कहानी अगले दिन सुना थी। तो मुझे वो याद है कि वो मेरी पहली नरेशन थी। बहुत अप्रिशिएट तो नहीं हुई थी वो, लेकिन इस तरह से ऐसे ही जब मुझे धीरे धीरे ये रियलाइज होने लगा कि दरअसल मेरा जिस चीज़ को मैं कर रहा था, एक पॉइंट आया कि मुझे लगा कि अब मैं और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करना चाहता और अब मैं अपने पैशन को फॉलो करना चाहता हूँ। तो जिस दिन मैंने ये डिसाइड किया, फ्राइडे का दिन था वो, उसके जब मुझे लगा कि ये जस्ट एक थॉट है, थोड़ा इसके साथ में सोचता हूँ, उसके 2 दिन बाद अगले दिन सैटरडे के बाद में संडे मॉर्निंग को मैंने अपनी कार में किताबें भरी, कपड़े लिए और मैं बॉम्बे आ गया। उससे पहले मैं बॉम्बे कभी नहीं आया था। मैंने हालांकि आधी दुनिया ट्रैवल की थी, लेकिन मैं बॉम्बे नहीं आया था। आने के बाद में यहाँ पर मुझे ये सिर्फ एक जगह मालूम थी कि लोकल वाला कोई है जहाँ पर ज़्यादातर लोग रहते हैं, अंधेरी में इंडस्ट्री है, बस इतना पता था। और वहाँ से फिर धीरे धीरे शुरुआत होती चली गई। एक जो चीज़ है मेरे साथ में शुरुआत में ये हुआ कि जब मैं आया तो आने के बाद में बहुत जल्दी मैंने अपनी फिल्म के ऊपर काम शुरू कर दिया था। और मेरी जर्नी थोड़ी सी यूनिक है, आप लोगों के सामने है, तो आप स्टेप्स हैं, आप लोग देश भर से आए हैं, पहले भी इन चीज़ों के बारे में जानते रहे हैं, नॉलेज है आपको, टेक्निकल एक्सपेक्ट आप जानते हैं, और यहाँ पर आप सीख रहे हैं। हर रोज़ आपके पास में जो बहुत ख्याति प्राप्त लोग हैं वो लोग आ रहे हैं और आपको ट्रेन कर रहे हैं। मेरे साथ में ये सब कुछ नहीं था। तो उस वक्त का हरियाणा सिर्फ एग्रीकल्चर था, कोई कल्चर नहीं था उसका। तो यहाँ आने के तो मेरा कोई जो एक प्रॉपर सिस्टम होता है ना कि आप किसी को असिस्ट करते हैं, किसी डायरेक्टर को, वहाँ से उस दुनिया को समझते हैं, या आप इंस्टीट्यूट वगैरह से होते हैं, FTI वगैरह से। तो मेरा ये कुछ नहीं था। मेरा पहला दिन मेरे सेट के ऊपर ही मेरा पहला दिन था। सब कुछ मैंने पहली बार देखा यहाँ आने के बाद में, और अगले 1 साल के अंदर तो मैंने अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू कर दिया था। चैलेंजेस थे, बिकॉज मेरे लिए ज़्यादा चैलेंजेस थे क्योंकि मैं बहुत एक अनयूजुअल शुरुआत कर रहा था। फिर मेरे सब्जेक्ट बहुत अलग, बड़े और यूनिक थे। मैं यहाँ आया था एक फिल्म बनाने के लिए, फिल्म जो अभी आकाश जी ने बोला, चंदा मामा। उसी दौरान हमारी मुलाकात हुई, और जब मैं लाहौर कर रहा था, एक शूट चल रहा था, एडिट चल रही थी, उसी दौरान हमने वो साथ में वो फिल्म लिखी थी। मैं उस फिल्म को बनाने के लिए आया था। उसकी बेसिक कहानी मेरे पास में हमेशा से थी, स्क्रीन प्ले यहाँ आके जो है उसका वो तैयार किया, और फिर मैंने बहुत सारा वक्त ना समय लगा दिया क्योंकि मैं उसकी टेक्निकल एस्पेक्ट देखना चाहता था। तो मुझे डाउन होता ना कि लाइफ में लोज देखने का वक्त नहीं मिला। मैंने हमेशा सिर्फ हाई देखा है, क्योंकि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में हूँ, एक ऐसी दुनिया के अंदर जहाँ पर हर मोमेंट मेरे लिए एक यूनिक बात है। बहुत
लोग सपना देखते हैं यहाँ आने का, बहुत कम लोग हैं जो हिम्मत कर पाते हैं उसे परस्यू करने की, और उसके बाद में कुछ लोग उनमें से बहुत कम होते हैं जो मुंबई का रास्ता लेते हैं, वरना अपने शहरों में ही करने लगते हैं लोग। मुंबई में आने के बाद भी हर आदमी को मौका नहीं मिलता, कुछ लोगों को मौके मिलते हैं। अगर आप इस एक उन चंद लोगों में से हैं जहां आपको हर दिन उस हवा में सांस लेने की एक आपको मौका मुहैया हो रहा है, जहां पर जो जिनको आप एडमायर करते हो, फिल्म मेकर्स हैं या फिल्म स्टार्स हैं, उन सबके साथ में, तो इससे बड़ी अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। ये सिर्फ सोचने का एक नजरिया है कि लोग के लिए कि मेरा ये नहीं हुआ या थोड़ा वक्त खराब चल रहा है या चीज़ें नहीं हुई हैं, बिकॉज हम सबके अंदर, हमारे अंदर बहुत सारे सपने हैं, हम अपने सपने पूरे करने आए हैं। तो अल्टीमेटली जर्नी जो है ना, अगर आप पैशनेट हैं इस लाइन को लेके, तो जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हर रोज आप नए लोगों से मिल रहे हैं, कुछ नया जान रहे हैं, कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं। भगवान के बाद में अगर किसी को कुछ क्रिएट करने का मौका मिलता है तो वो आर्टिस्ट को मिलता है, जहाँ वो अपने नज़रिए से दुनिया बना सकता है, और यहाँ पर आप वही कर सकते हैं। जी, फर्स्ट टाइम जब आपने डायरेक्ट किया था फिल्म को, तो नॉलेज आई थिंक आप जैसा बता रहे कि कुछ नहीं था, तो वो उस टाइम किस तरीके से आपने वो सारी सिचुएशन को डील किया था, वो जानना चाहेंगे, क्योंकि हम भी छोटे शहर से ही आए हैं, तो हम लोग भी जब करेंगे तो हमें भी वो चैलेंजेस आ सकते हैं, तो इस बारे में थोड़ा। मुझे लगता है आपके सामने चैलेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि आप लोग इस शिविर के अंदर जो ट्रेनिंग चल रही है, जो लोग, तो आपको टेक्निकली तो वो सारी चीज़ों से अवगत करा रहे हैं, तो आपके साथ में वो नौबत नहीं आएगी। बट समहाउ मैं बहुत कन्विंस था इस बात से कि टेक्निकल एक्सपेक्ट जो है ना फिल्म मेकिंग की, ये क्लैरिकल जॉब है। आप कैमरा कहाँ रखते हैं, शॉट कब कटना है, टेक कहाँ से स्टार्ट करना है, ये मेरा नजरिया अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, मगर ये क्लैरिकल जॉब है, ये फिल्म मेकिंग नहीं है। ये सिर्फ उतना ही जानने की जरूरत है ताकि इसके बियॉन्ड आप स्टोरी टेलिंग कर सको। देखिए, फिल्म बनती है विजन से। अगर आप अपनी फिल्म देख सकते हैं आपको पहले फ्रेम से, तो यहाँ आके जिन चीज़ों को मैंने समझा है उनमें से एक बात मैं आपसे शेयर करता हूँ। या दो तरीके के फिल्म मेकर होते हैं, एक वो लोग जिनके पास में कहानी होती है, वो फिर वो ढूंढते हैं, कुछ लोगों को कोई उस पर आता है, स्क्रीन प्ले लिखता है, कोई डायलॉग लिखता है, तो जो आपकी मूल स्टोरी है उसका जो जर्म था वो कहीं ना कहीं फिर वो बिखरने लगता है, क्योंकि उस अपने तरीके से दूसरे ने उसमें अपने थॉट डाल दिए, फिर उसे थोड़ा सा और करेक्ट करता है, जब उसमें डायलॉग डालता है, फिर आप उसे एक्टर के पास जाते हैं, आप उसको सुना कुछ रहे हैं, वो अपने तजुर्बे से कुछ और देख रहा है। एक प्रोड्यूसर है जो वो कुछ और देख रहा है कमर्शियल एस्पेक्ट के अलावा, सिनेमेटोग्राफर आता है, दूसरी टेक्निकल चीजें जुड़ती हैं, और फिर सारे लोग मिलकर ना उस फिल्म को देखते हैं ट्रायल में कि हम सब क्यों मिले थे इसको बनाने के लिए। 99% फिल्म मेकर इस तरीके से सोचते हैं, और 1% फिल्म मेकर ऐसे हैं जो पहले फ्रेम से लेके आखिरी फ्रेम तक अपनी फिल्म जानते हैं। क्योंकि टेक्निकलिटी की मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि टेक्निकलिटी सिर्फ उतनी ही जानने की जरूरत है जितना आप ये काम कर सकें, बिकॉज ऐसे क्लरिकल जॉब, आपको ये सिनेमा नहीं है, मगर ये पता होना जरूरी है ताकि आप इससे बियॉन्ड जा सकें स्टोरी टेलिंग के लिए। तो किसी एक फेमस फिल्म मेकर ने कहा था कि फिल्म में ये जो टेक्निकल एस्पेक्ट है ये आप 1 घंटे में भी सीख सकते हैं, 1 महीने में सीख सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, और पूरी जिंदगी सीखते भी रह सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे किस तरीके से, वो होता है ना कि एक बार आपको ये चीजें समझ में आ जाती हैं, फिर आप अपनी दुनिया क्रिएट करते हैं। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने विजन को फॉलो करना, ये जानना कि मैं क्या कर रहा हूं, तो फिर उससे ये बात निकल के आती है कि कैसे करना है। ये पता होना जरूरी है कि क्या करना है, ताकि कैसे करना है वो टेक्निकल चीज है, वो आप इंस्टीट्यूट में सीखो, यहाँ सीखो, असिस्ट करो, बातें करके सीखो, या इंटरनेट से सीख लो। सर, इसमें जो ब्लैक एंड व्हाइट चल रहा था उसमें 2 जगह इसमें कलर है, तो कैसे आपने किए? ये जो पिक्चर है ये 2 लोगों की कहानी है, 2 आतंकवादियों की, जिन्होंने बॉम्बे में आके गेटवे को बॉम्ब से उड़ा दिया है। उसके बाद में फिल्म स्टार्ट होती है। धीरे धीरे जब हम लोगों के साथ में चल रहे हैं तो नॉर्मल सी बातें कर रहे हैं वो लोग, एक पॉइंट पर हमको रियलाइज होता है कि 10 मिनट बाद कि ये जो 2 लोग हैं ये मर चुके हैं और ये उनकी आत्माएं हैं। अब जब आपके पास में बायोलॉजिकल बॉडी नहीं होती, शरीर होगा
तभी तो आप कलर देख पाओगे, इमोशन फील कर पाओगे। जिहाद में बेसिकली, क्योंकि ये फिल्म इस्लामिक टेरर के बारे में बात करती है, जिहाद के बारे में बात करती है, तो उसमें वो हमेशा बोलते हैं कि आपको 72 पूरे मिलेंगी, आपको जन्नत मिलेगी, शहर की नदियां होंगी, दूध के बगीचे होंगे और पता नहीं क्या क्या चीजें होंगी। तो ये फिल्म का ब्लैक एंड व्हाइट चुनने के पीछे की जो वजह है ना, वो ये है कि ये सब चीजें तब आपके काम आएंगी ना जब आपके पास में शरीर होगा। जब आपने ये बॉडी ही छोड़ दी तो फिर ये किस काम की? ना आप इमोशन फील कर सकते, ना आपके लिए हवा, खुशबू, कलर्स मैटर नहीं करते। लेकिन क्योंकि आप अपनी मेमोरीज से, सोल्स है ना, अभी रिसेंटली बॉडी छोड़ी है ब्लास्ट में, तो धीरे धीरे वो सिर्फ हार्ड कलर्स जो है, जो 6 बेसिक कलर्स होते हैं ना, वो हार्ड कलर्स आपको वो याद रहते हैं। तो इसमें सर्टेन कलर्स हैं सिर्फ जो अपनी मेमोरीज से वो फिल करने की कोशिश करते हैं कि हाँ ऐसा होता था। वो अपनी मेमोरी से, जब अक्सर ये देखा जाता है इवन जो आफ्टर लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको, जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं, वो अपनी मेमोरी से सर्टेन कलर्स को देखने की कोशिश करते हैं, वो अपनी याददाश्त से भरने की कोशिश करते हैं। तो वही कलर जो हैं इसके अंदर नजर आ रहे हैं। उसमें लड़की की बैलून लेके आ रही होगी, कलर दिखा रहे वो मेमोरीज से कलर भर रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि जो चीज़ है आपको सबसे ज़्यादा, रेड कलर ऐसा है जो आपको हमेशा गाढ़ा कलर है और आपको वो मेमोरी से जल्दी नहीं जाता है। थोड़ा वक्त लगता है, धीरे धीरे आपकी मेमोरी फेड होने लगती है और बाकी कलर्स निकल जाते हैं अपार्ट फ्रॉम द एस्थेटिक्स। जी एक कॉल इम्पोर्टेंट आ रहा है, उसको अटेंड करो। हाँ प्लीज। जी सर, आपकी सारी फिल्म में वर्ल्ड सिनेमा का इन्फ्लुएंस बहुत सारा दिख रहा है, तो आपने ये सिनेमेटोग्राफर को आपके व्यू से दिखाया था या सिनेमेटोग्राफर ने अपना इनपुट्स दिया है इसमें बहुत सारा? देखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आप ये जानते हैं ना कि आपको क्या करना है तो कैसे करना है एज अ बाई प्रोडक्ट। और जब मैं ये बोलता हूँ कि आपको आपकी पहली फ्रेम से लेके आखिर फ्रेम तक ये पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो। सिनेमेटोग्राफर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है लाइटिंग पर से। ज़्यादातर ये फिल्म जो मैंने अचीव की है, ये मैंने पोस्ट में अचीव की है, क्योंकि इसके अंदर ग्राफिक नॉवल जो होते हैं ना, हमारे यहाँ पर बहुत कम होते हैं, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा हैं ये। तो ये उसका लुक अचीव करने के लिए लॉन्ग शेडो, डार्क स्ट्रोक्स, तो स्ट्रोकी है फ्रेम्स जो इसके हैं, तो ये सारी मैट पेंटिंग है जो पोस्ट के अंदर अचीव किया है, क्योंकि मैं एक ऐसे वर्ल्ड को क्रिएट कर रहा था जो हमने देखा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी मेमोरीज में कहीं हमने देखा है। तो इसमें मैनिपुलेटेड है बॉम्बे, लेकिन बॉम्बे की बिल्डिंग्स को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया है, चीज़ों को बढ़ा दिया ताकि एक सरियल सा फील आ जाए उसके अंदर, इस बात के लिए। अब दूसरी चीज़ रही आपकी इसकी कौन सी कहानी है, और उससे फिर वो डिसाइड होता है कि उसका नैरेटिव कैसा होगा। तो अगर आप देखेंगे तो जो पहले वाली है लाहौर और बहादुर, इन दोनों में फ़र्क है इसी चीज़ का। ये बहुत वेस्टर्न सेंसिबिलिटीज से, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा है टेररिज्म से, चाहे वो 9/11 हो या दूसरे अटैक्स रहे हों, तो उन लोगों तक ये बात उनकी भाषा में समझ पाए, इसके लिए इसका जो विजुअल स्टाइल है वो चुना था। सर, आपकी ज़्यादातर फिल्में रिसर्च बेस होती हैं, तो एज ए राइटर हमें आप क्या सलाह देंगे जिससे हम वो चीज़ें कर सकें? देखिए, ये सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको कॉमेडी बनानी है तो उस पर आप क्या रिसर्च करेंगे? रिसर्च बेस फिल्में। हाँ, वो सब्जेक्ट अगर आपको कमीशन किया जाता है कि अगर कोई सब्जेक्ट जिसमें रिसर्च की ज़रूरत है, तो आपको थॉरो रिसर्च करनी चाहिए। किसी भी चीज़ के हर पहलू को, उसका काउंटर, उसकी प्रो, हर तरीके की रिसर्च मटेरियल आपके पास में होना चाहिए। जितना आप ज़्यादा जानोगे वो बेहतर है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट्री के अंदर तब्दील कर दो, आप उसको नॉन एंटरटेनिंग बना दो। सिनेमा छूटना नहीं चाहिए, सिनेमा की अपनी एक ग्रामर है, मगर सर्टेन सब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत सेंसिबली हैंडल करने की ज़रूरत होती है। मैंने एक फिल्म अभी मेरी रिसेंटली आई है 83 जो मैंने लिखी है, वो वर्ल्ड कप की कहानी है, 83 वर्ल्ड कप की। तो मैंने कुछ तकरीबन 2 साल ट्रैवल किया था, कपिल, सनी गावस्कर इनके साथ में मैं ऑस्ट्रेलिया गया, बांग्लादेश गया, मैं साथ में बहुत टाइम स्पेंड किया, और मेरे को समझ में आया कि किसी को कुछ याद नहीं है। फिर वहाँ से एक फिक्शन स्टार्ट होती है कि आप इतना रियल फिक्शन क्रिएट करते हैं जो उसके बहुत करीब लगता है कि हाँ ये हुआ होगा, लेकिन वैसा होता नहीं है। तो उसके लिए भी आपको ये जानना जरूरी है बैकग्राउंड, ताकि कोई काउंटर ना कर सके। अगर आप ये कहते हैं कि ऐसा हुआ था और कोई बोले नहीं ऐसा तो नहीं हुआ था, तो इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद में आप डिसाइड करते हो कि आपका नैरेटिव स्टाइल क्या होगा।